रवि का दाखिला एक नई यूनिवर्सिटी में हुआ। उसे पढ़ाई के लिए एक हॉस्टल में रहना पड़ा। हॉस्टल एक पुरानी हवेली में बना था। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और रात में हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। रवि को शुरुआत में ये सब अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। एक रात जब रवि पढ़ाई कर रहा था, उसे लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम मानकर अनदेखा कर दिया। कुछ दिनों बाद रवि ने अपने दोस्तों से इन अजीब घटनाओं के बारे में बात की। दोस्तों ने उसे बताया कि इस हवेली में पहले एक महिला रहती थी, जिसने यहां आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही है। रवि को यकीन नहीं हुआ। उसने इस बात को अफवाह मानकर छोड़ दिया। लेकिन एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था, उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसकी नींद खुल गई और उसने देखा कि एक साया उसकी ओर बढ़ रहा है। रवि डर के मारे चिल्लाया और कमरे से बाहर भाग गया। उसने देखा कि हॉस्टल के बाकी छात्र भी डर के मारे जाग चुके थे। हॉस्टल के वार्डन ने छात्रों को शांत किया और बताया कि यह सब एक सपना था। लेकिन रवि को यकीन था कि वह सपना नहीं था। अगले दिन रवि ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया। उसने अपना सामान पैक किया और हॉस्टल से बाहर निकल गया। रवि जब हॉस्टल के गेट से बाहर निकला, तो उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने तेजी से कदम बढ़ाए और हॉस्टल से दूर चला गया। लेकिन उस रात के बाद से रवि कभी भी अजीब आवाजों और सायों से छुटकारा नहीं पा सका। रवि ने फिर कभी उस हॉस्टल का रुख नहीं किया, लेकिन उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहीं। और उस हॉस्टल में आने वाले नए छात्र भी अक्सर उसी आत्मा के बारे में बातें करते थे, जो रात को उनके कमरे में आती थी। हॉस्टल अब भी खड़ा है और उसकी खिड़कियों से रात में वही साया झांकता है, जो एक समय रवि के पीछे था।